साइंस क्लास फॉर अयर्स के में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 9वीं का हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 1 हमने आपको बताया था। आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको साइंस के बारे में बताया था कि साइंस क्या है, उसकी ब्रांचेस कितनी है, उसके पिता कौन कौन से हैं, साइंस के पिता किसे माना जाता है, जनक किसे कहते हैं। और हमने आपको पदार्थ बताया था, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं बताया था हमने आपको। और मुख्यतः आपके सिलेबस में मुख्यतः 3 अवस्था पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस। आप जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहते हैं। और अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो यह टॉपिक हम आपको परमाणु संरचना में बताएंगे आगे। तो आप जान लीजिए कि पदार्थ के ठोस अवस्था में उनके कण बहुत ही पास पास होते हैं और उनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है और उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है और इनके कण फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से ठोस के कण मूव नहीं करते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। और गैस द्रव के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, कमज़ोर होता है। और इनके कण ठोस की अपेक्षा गति कर सकते हैं। और गैस के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अत्यधिक होता है और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर दुर्बल होता है और इनके कण फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। और अब हम अवस्था परिवर्तन में आते हैं। अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस को हम गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित होगा और गैस को द्रव को हम यदि गर्म करें तो वह गैस में परिवर्तित होगा। यदि हम ठोस को गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित होगा। वह क्रिया संगलन कहलाती है। और यदि हम द्रव को ठंडा करें तो वह ठोस में परिवर्तित होगा। यह क्रिया जमना कहलाती है। और यदि हम द्रव को गर्म करें तो वह गैस में परिवर्तित होगा। यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। और यदि गैस को ठंडा करें तो वह द्रव में परिवर्तित होगा। वह क्रिया संघनन कहलाती है। संघनन। और यदि कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो तो वह पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और कोई पदार्थ यदि गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो तो वह क्रिया निक्षेपण कहलाती है। यह तो ताप का प्रभाव है। ताप प्रभाव के कारण होता है। हम दाब के द्वारा भी अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम गैस को संपीड़ित करके दबाएं तो वह गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। और हम अगर द्रव पे दाब डालें तो वह ठोस अवस्था में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके आगे हम तापमान आपको बताए हैं। अब तापमान के भी कई मात्रक हैं। तापमान के मुख्यतः 4 मात्रक होते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे C डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। और केल्विन हो गया, यह SI मात्रक है। फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया,
डिग्री सेंटीग्रेड को C से और केल्विन को K से, फ़ारेनहाइट को F से प्रदर्शित करते हैं और रीमर को R से। तो इसमें रिलेशन होता है अवस्था परिवर्तन का तापमान में। जो रिलेशन देख लीजिए आप, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। यह फार्मूला है बेसिक, आप नोट कर लीजिए। और कुछ टर्म हैं जैसे गलनांक हो गया, गलन और गलनांक क्या होता है। गलनांक क्या होता है, अगर कोई ठोस, जैसे बर्फ़ मान लीजिए, अगर ठोस को आप गर्म करेंगे, जैसे वो ठोस है ना बर्फ़, तो आप उसे गर्म करेंगे तो वह किस में आएगा, जल बनेगा, द्रव में आएगा। तो जब कोई ठोस उसको हम गर्म करते हैं तो वह ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह क्रिया गलन कहलाती है। क्या कहलाता है, गलन कहलाती है। और वह क्रिया जिस ताप पे होती है वह गलनांक कहलाती है। और जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह गलन कहलाती है, और जिस तापमान पर होती है उसे गलनांक कहते हैं। अब हिमांक आ गया। हिमांक क्या है, हिमांक जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो तो वह क्रिया हिमीकरण कहलाती है, और वह क्रिया जिस तापमान पर होती है उसे हिमांक कहते हैं। जल का गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरा टर्म है क्वथनांक या क्वथन। और क्वथनांक क्या है, क्वथनांक और क्वथन क्या है, क्वथन आँच के द्वारा, अगर किसी पदार्थ को कोई द्रव है, आँच के द्वारा उसे देंगे हम जब आँच, तो वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। यह क्रिया क्वथनांक कहलाती है। खौलने की क्रिया क्या कहलाती है, आँच के द्वारा खौलने की क्रिया क्वथनांक कहलाती है। और यह क्रिया क्वथन कहलाती है, और जिस ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और चौथा टर्म है वाष्पन या वाष्पीकरण। वाष्पीकरण और वाष्पन क्या है, जब कोई द्रव, क्वथन देख लीजिए, आँच के द्वारा जब किसी पदार्थ को, किसी द्रव को आँच देते हैं तो खौलने की क्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। जब खौलने लगता है द्रव तो उसे क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर यह होती क्रिया उसे क्वथनांक कहते हैं। और अब चौथा टर्म है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, जब कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह क्रिया वाष्पन कहलाती है। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और यह भी मोस्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, लेकिन यह क्रिया 100 से नीचे भी होती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी होती है। तो आज आपका चैप्टर समाप्त नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।